हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी बॉडी में फ्रेंड्स एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, उसके बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं यूरिन में ब्लॉकिंग आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पर होती है और ये क्या काम करती है और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है, तो फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यूरिन ब्लॉकेज ड्यू टू प्रोस्टेट ग्लैंड। तो कहीं हमारे शरीर में, अगर हम शरीर की बात करते हैं तो हमारे शरीर में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। और मेनली देखा जाए ये पुरुषों में या मेंस में मेनली देखा जाए होती है। और इसमें मेनली क्या रहता है, हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में किडनी होती है, ठीक है। किडनी हमारी क्या करती है, मेनली फिल्ट्रेशन करने के बाद यूरिन को यहाँ पर कलेक्ट कर देती है। जब यहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो जाता है, जो ये कलेक्ट करता है इसको हम बोलते हैं, जो ये रिजर्व करता है यूरिन को, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर, और इसके नीचे सीधे हमारा क्या होता है, यूरिथेरा होता है, जहां से यूरिन पास हो जाता है। और इसी के बीच में जो हमारे बाहर रहता है, जो यूरिथेरा के यूरिथेरा के साइड में आपका दो जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। अगर हम बात करते हैं किसी भी हेल्दी ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, ये सभी में प्रेजेंट होती है। जब हेल्दी ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरीके से हमारा अगर नॉर्मल जो यूरिन फ्लो रहता है हेल्दी ह्यूमन बींग्स में, और अगर प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, क्योंकि एज बाय एज जैसे एज बढ़ती रहती है उसी वैसे ही हमारा जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है। जब वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो यूरिन फ्लो जो पैसेज होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, जो उसकी पतली से अगर बात कर सकते हैं, जैसे मान लो ये फ्लो है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ गई है, तो ये इसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं इसकी जो जो इसका पैसेज होगा उसको कहीं ना कहीं कंस्ट्रिक्ट कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। तो ड्यू टू द ब्लॉकेज, इस ब्लॉकेज की वजह से जो आपका यूरिन होगा वो पास नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं यूरिन ब्लॉकेज आ जाती है। तो मेनली आप देखते हैं, मेनली 40 से अबव जो पेशेंट्स होते हैं, जिनकी एज 40 से ऊपर हो जाती है, 50-60 साल के हो जाते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम दिख जाती है। वैसे देखा जाए तो यूरिन ब्लॉकेज जो होता है वो कई कारणों से, जैसे किडनी आपका स्टोन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है, अगर मेनली हम देखते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देती है, वो मेनली इस प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से ही होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से क्या होता है, जो यूरिथेरा होता है जिससे हमारा यूरिन पास होता है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूरिथेरा। और यूरिथेरा के कंस्ट्रक्शन से इस तरीके से ब्लॉकेज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रॉपर वे में यूरिन पास हो रहा है क्योंकि पैसेज मिला हुआ है, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन या कोई उसमें उसके कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। और अगर दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं, जहां पर आपको यूरिन ब्लॉक ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, जहां पर प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हो चुका है, जहां पर प्रोस्टेट बढ़ चुका है, वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने ब्लॉक कर दिया है। जो यूरिन का पैसेज होगा उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और यूरिन का जब पैसेज ब्लॉक कर देगा तो कहीं ना कहीं जो पेशाब जो होगा वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा किसी भी पेशेंट का, ठीक है। तो अब इसमें मेनली पहले हम ये जानेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये क्यों हमारी बॉडी के अंदर है, और इसका मेन कारण, इसका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या रहता है। तो अगर फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस द फ्लूइड दैट नरिशेस ट्रांसपोर्ट स्पर्म। मेनली फ्रेंड्स, जो हमारे जो भी जो मेल मेनली देखा जाए मैन की बात करते हैं, तो जितने भी हमारा जो इसमें हमारा जो स्पर्म होता है उसके लिए जो फ्लूइड जो जरूरत पड़ती है, जो नरिश करता है स्पर्म को, ठीक है, जो शुक्राणु को नरिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं वो फ्लूइड ये आपका प्रोस्टेट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो सेमिनल फ्लूइड और कहीं ना कहीं आपका सीमन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेनली कहीं ना कहीं ये हमारे जो हमारा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, या हमारा जो कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड ये होता है, जिसमें हमारा मेनली जो स्पर्म को एक तरीके से नरिशमेंट देता है, एक फ्लूइड देता है, एक तरीके से एक व्हीकल देता है जिसमें वो इजीली फ्लोट करके और जिसको नरिश करता है ये हमारा सेमन, ठीक है। तो ये हमारा प्रोस्टेट ये काम करेगा, फंक्शन उसका ये रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो वैसे वैसे ये जो इसका साइज होता है वो बढ़ने लगता है, और इनलार्ज प्रोस्टेट, जो इनलार्ज प्रोस्टेट होता है उसको हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया,
ठीक है, इसको बीपीएच करके भी हम जानते हैं। और दैट बिकम्स मोर कॉमन विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे ये क्या होने लग जाता है, आपको इसमें कहीं ना कहीं इनलार्जमेंट दिखाई देती है। ठीक है, ये ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये मेनली देखा जाता है हर एक पेशेंट में देखा जाता है, जितने भी मेल कैंडिडेट, जितने भी मेल पेशेंट्स होते हैं सब में ये चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट भी बढ़ता है। अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं कि अगर हमारा प्रोस्टेट कहीं ना कहीं किसी का बढ़ रहा है, किसी पेशेंट का, तो उसको क्या क्या चीजें सामने आएंगी। तो ये सबसे पहला आएगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसको जो कहीं ना कहीं जो पेशाब होता है या यूरिन बार बार उसको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको बार बार फ्रीक्वेंटली उसको जाना पड़ता है। दूसरी चीज ट्रबल ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है, जब वो यूरिनेशन या पेशाब करता है उस टाइम पे कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ आपको हो सकता है हल्का पेन हो रहा हो, या जो हल्का और जो प्रॉब्लम हो सकती है, तो कहीं ना कहीं यूरिनेशन के दौरान उसमें ट्रबल आता है। ठीक, और दूसरे नॉट बीइंग फुली, और कई बार ऐसा लगता है पेशाब करने के बाद ये लगता है कि पूरी तरीके से ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कि अभी पूरी तरीके से पेशाब पूरा क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, पूरी तरीके से बाहर नहीं निकला हुआ है, तो ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसकी वजह से लगता है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ दैट प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या रहते हैं, मेनली जो रिस्क फैक्टर रहते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे चीजें आपको ये दिखाई देती हैं, सामने आती है। दूसरी चीज फैमिली हिस्ट्री, अगर हिस्टोरिकल, अगर पीछे जनरेशन में अगर पीछे कहीं पर ये चीज होंगी तो हो सकता है आगे भी आपको दिखाई दे। डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स में भी देखा जा सकता है, और लाइफ स्टाइल में जो खान पान आपका रहता है उसमें भी ये चीजें देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं इनलार्ज प्रोस्टेट। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है प्रोस्टेट का, और वो इनलार्जमेंट कहीं ना कहीं कभी तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर वो कैंसर में बदल जाता है। ठीक है, जहां पर वो प्रोस्टेट कैंसर में चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हर एक प्रोस्टेट प्रॉब्लम, हर एक बीपीएच, हर एक प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम होता है इनलार्जमेंट, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना है जो बढ़ जाता है, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ेगा। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि प्रोस्टेट कैंसर के इक्विवेलेंट हम इसको नहीं मान सकते। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रोस्टेट बढ़ गया तो प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर अलग चीज है। और अगर बात करते हैं हम एनलार्जमेंट, ये एनलार्जमेंट तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, मेनली जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज होता है या एनलार्जमेंट वो धीरे धीरे होते रहता है। अब इसका देखा जाए तो ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, तो अगर ऐसे पेशेंट सामने आते हैं जो मेनली कई बार क्या हो जाता है, यूरिन जिनका ब्लॉक हो जाता है, रात में ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो पेशेंट घबरा जाता है कि क्या हो गया है, या डॉक्टर के पास जाते हैं तो समझता है को क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो कई लोग तो किडनी का इश्यू समझते हैं कि किडनी कहीं प्रॉब्लमेटिक, कहीं किडनी में कोई प्रॉब्लम ना आ गई हो। तो मेनली पता नहीं होता है तो यही चीजें समझते हैं कि किडनी खराब हो गई है, ये हो जो भी हो, क्योंकि यूरिन से रिलेटेड है तो किडनी पे ध्यान में आता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी हो सकती है, स्टोन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और अगर जनरली देखा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम हमको सामने आता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट इसके क्या हो सकते हैं, तो ठीक है, तो डॉक्टर अगर उसको देखा जाएगा, जब उसका प्रॉपर उसका डायग्नोसिस होगा, प्रॉपर उसका जो टेस्ट होंगे उसके बाद वेरीफाई करते हैं डॉक्टर, फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है, जैसा वो ट्रीटमेंट कहते हैं वैसा वो सजेस्ट करते हैं, उस तरीके से एडवाइस किया जाता है। मेनली अगर देखा जाए इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, तो ट्रीटमेंट जनरली जो रहता है इसमें, पहले तो इसको मेडिसिन से भी ट्रीट किया जाता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द मेडिसिन हम इसको ट्रीट कर लेते हैं। किसी भी जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हुआ है जिसकी वजह से आपका यूरिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं उस यूरिन के फ्लो को हम बढ़ा देते हैं, या उस यूरिन के पैसेज को हम खोल देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम उसके इनलार्जमेंट को भी हम बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन कुछ ना कुछ हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और हम बात कर सकते हैं कहीं ना कहीं सर्जरी के लिए। कई बार क्या होता है, डॉक्टर सर्जरी के लिए भी कहते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ गया है, हो सकता है तो दवा से वो नहीं हो पाएगा, तो सर्जरी के लिए भी कई बार हम पेशेंट से कहते हैं। तो सर्जरी से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोस्टेट को जो भी है उसका साइज जो है उसको रिड्यूस करना है, जिस तरीके से भी करना है, और जो भी उसका सर्जरी जो भी उसका प्रोसीजर होता है उस अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर देते हैं, जो उसका ट्रीटमेंट होता है उस अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम आती हैं, जो भी इनलार्जमेंट प्रोस्टेट प्रॉब्लम आ रही वो कहीं ना कहीं कुछ और प्रॉब्लमेटिक या कैंसर के प्रॉब्लम, क्योंकि मेनली अभी प्रोस्टेट कैंसर का भी लोग कई बार रिजल्ट आ जाते हैं सामने, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रोस्टेट कैंसर ही हो गया है। वो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनलार्जमेंट हुआ है, और बाय द हेल्प ऑफ द मेडिसिन और यू कैन से बाय द हेल्प ऑफ द सर्जरी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, और इजीली उस चीज को हम कहीं ना कहीं ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एज के अकॉर्डिंग हमारी बढ़ती हैं। ठीक, तो ये हमारा प्रोस्टेट किस तरीके से। अब फ्रेंड एक चीज और है,
जो ये प्रॉब्लम रहती है इसमें कई बार हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूरिन उसमें वो करने के लिए मेनली क्या होता है, हम कैथेटर ये चीजें यूज करते हैं जिससे कि यूरिन फ्लो इजीली हो जाए। ठीक है, जिससे कि यूरिन इजीली, क्योंकि पहला हमारा जो वो होता है मेन जो चैलेंज है, सबसे पहले तो यूरिन को पास आउट करना होता है, फिर उसके बाद जो होता है उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेन जो हमारा कई बार हम ब्लॉकिंग देखते हैं यूरिन का, तो ये मेनली देखा जाए तो जो ओल्ड एजेस, जैसे जैसे 40-50 के पेशेंट होते हैं उनमें अगर ये प्रॉब्लम आती है मेल पेशेंट्स में, तो ये मेनली प्रोस्टेट ग्लैंड का ही प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है और इसका फंक्शन आज हमने जाना। ठीक है, और इस तरीके से आप बाय द हेल्प ऑफ द डायग्राम आप देख सकते हैं कहाँ पर आपका प्रोस्टेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरिथेरा के वहां पर आपका प्रेजेंट रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे, इसी वजह से आपका जो होता है यूरिन यहीं पर ही ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और बड़ी पेनफुल कंडीशन हो जाती है। ठीक, तो ये हमारा सारा प्रोसेस जो होता है ये हमारा एक प्रॉब्लम है, जो मेनली इसको हम कई बार बीपीएच भी बोलते हैं, जिसको हमने बताया गया है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर इतना ही है फ्रेंड्स, और कैसा लगा आपको, समझ में आई चीजें? ठीक है, प्रोस्टेट के रिगार्डिंग, क्योंकि ये कई बार चीजें देखी गई हैं, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट्स में जितने भी 40-50-60 एज के जो पेशेंट्स हैं उसमें चीजें दिखाई देती हैं, तो कई बार ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, या प्रोस्टेट के बारे में अगर डॉक्टर बोल देता है तो पेशेंट्स को पता नहीं चल पाता है कि प्रोस्टेट क्या चीज है। तो इसीलिए इस डायग्राम से, इस थोड़ा इस डिस्कशन से हमको क्लियर हो जाता है कि प्रोस्टेट क्या है और किस तरीके से ट्रीट। और इसमें मेन चीज क्या है, कई बार पेशेंट प्रोस्टेट का पता नहीं होता है तो घबरा जाता है। ठीक है, तो हमारा मेन जो मोटो था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था इस लेक्चर का कि ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको कुछ और चीजें जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ और नया लेक्चर किसी चीज के बारे में आपको पता नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल टर्म है तो हम उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर यहीं पर ही हम कंप्लीट करते हैं, और नए लेक्चर में कुछ और अच्छा इंफॉर्मेटिव चीज लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।